जय श्री राम दोस्तों। आज की डिबेट संबित पात्रा और जलेबी बाई के बीच होने वाली है, क्योंकि ये महिला हर टीवी चैनल पर डिबेट करने आती है और एंकर वे बीजेपी प्रवक्ताओं से गालियां खाकर डिबेट से भाग जाती है। वैसा ही कुछ इस डिबेट में हुआ, क्योंकि संबित पात्रा ने इसको इसकी औकात दिखा दी। चलिए डिबेट शुरू करते हैं और डिबेट का अंतिम पल बहुत ही मजेदार होने वाला है। उसे आप लोग जरूर देखना और साथ में अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। राहुल गांधी जी की कुबत है कि वो इनसे सवाल करते हैं, उनके सवालों का जवाब इनके पास है नहीं तो बौखलाकर उन पर अटैक करते हैं। अब मुझे जवाब देने दीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि साउथ में एक भी सीट ना होने की वजह से बीजेपी बौखला गई है, तो फिर राहुल गांधी का ये कहना कि उत्तर की राजनीति, सुनिए, उत्तर की राजनीति को लेकर मेरा एक अलग तरह का अनुभव था और मैं यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहा हूँ। ये भी तो फिर उसी तरीके का हुआ ना कि आपको बौखलाहट है उत्तर को लेकर और दक्षिण इसीलिए आपको पसंद है। I don't think you heard him. No, of course I heard him. मैं आपको वर्बेटिम बता देती हूँ, आपको वर्बेटिम बता देती हूँ। नहीं, मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको, मुझे पता था। और राहुल गांधी को सुनवा भी। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने सुना हुआ है। हाँ, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? अगर राहुल गांधी की भाषा को सिर्फ आप ही लोग समझ सकते हैं, तो फिर राहुल गांधी को आप ही लोगों को भाषण देना चाहिए। अगर हम लोग नहीं समझ सकते हैं तो फिर वो बाहर भाषण ही क्यों दे रहे? तो राहुल गांधी के भाषण को अगर आप ही समझ पाते हैं तो फिर वो कांग्रेस को ही भाषण दिया करें ना। आप तरकीन बात कर रही हैं। मैं तरकीन बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुरुआती 15 साल में मैं उत्तर भारत से सांसद रहा, इसीलिए मुझे एक अलग तरह की राजनीति की आदत हो गई और मेरे लिए केरल आना बेहद ताजगी भरा रहा। ये क्या मतलब इसका? क्या गलत बात हो गई? मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई? केरल हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है रूबिका जी? अरे तो फिर आप ये कह देते हैं कि यहाँ आकर मैं ताजा महसूस कर रहा हूँ। 15 साल तक मैं वहां रहा, मुझे अलग तरह की राजनीति की आदत थी, यहाँ आकर मैं ताजा फील कर रहा हूँ। सुप्रीत, ये तो कंपैरिजन है। तो आप बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रही हैं। नहीं, आप भी समझ रही हैं समय आप ये क्या कर रही है, ये आप भी समझ रही है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो कह रहे हैं इसके माने क्या है? अब ये सवाल नहीं तो क्या, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ। राहुल गांधी की 3 लाइनों के माने क्या है? तो ये सवाल पूछना ऐसे पढ़ना है क्या? मैं कोई भाषण दे रही हूँ यहाँ पर? मैं सवाल ही तो जवाब दीजिए संबित पात्रा। रूबिका जी, मैं खुल के एक बात कह दूं, अन्यथा मत लीजिएगा। जहां तक ये गांधी परिवार का विषय है, गांधी परिवार के लिए ना तो इडली डोसा इनका है और ना मकई की रोटी सरसों का साग इनका है। ये तो पिज्जा पास्ता वाले हैं, राहुल पास्ता। मैं तो आज जनता से कहूंगा, ट्वीट करो, पास्ता राहुल या राहुल पास्ता। ये राहुल पास्ता है ना, इसका इडली डोसा से कोई संबंध है ना, मकई की रोटी और सरसों के साग से है ना, उड़ीसा से है, बंगाल से है और ना ही गुजरात से है। इसको कुछ अच्छा लगता है तो केवल इटली ही अच्छा लगता है, तभी तो। अभी इंतजार करिए, 4-5 दिन बाद इटली में ही मिलेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए रूबिका जी। पार्लियामेंट सेशन 8 तारीख को शुरू होगा, राहुल गांधी जी नहीं मिलेंगे। बात तो सही है। जब किसान पिज्जा खाता है तो उस पर भी ये लोग सवाल उठाते हैं, किसान होने पर सवाल उठा देते हैं। वही किसान जो गेहूं उगाता है, जो सब्जियां उगाकर अगर पिज्जा खा रहा होता है सिंगू बॉर्डर पर, तो उस पर भी ऐसे लोग बैठकर सवाल उठाते हैं। अच्छा, आज मैं एक बात कहना चाहती हूं, यूजुअली मैं इमोशनल नहीं होती हूं, लेकिन आज मैं ये बात कह के रहूंगी। राहुल गांधी की बार बार इटली जाने पर या इटालियन होने पर और इस तरह की जो आप बातें उठाते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, जब 13 साल का एक लड़का वापस घर आया था ना, तो उसकी दादी का सर लहू लुहान था। वो देश की प्रधानमंत्री थी, उसने शहादत दी थी। उसकी दादी ने दम उसकी मां की गोद में तोड़ा था। जब वो लड़का वापस आया था ना और अपने पिता की अंतिम यात्रा के समय अपने पिता की लाश को देखना चाहा था ना, तो उसके नीचे पैर कहां है और हाथ कहां है ये पता नहीं चल रहा था। ये वो राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी की बात पर, राहुल गांधी के परिवार की शहादत पर, उनके बैकग्राउंड पे क्वेश्चन करने वाले गोडसे के उपासकों को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूं। जिस दिन गांधी के इस देश में गोडसे के उपासकों को अपनी पार्टी से निकाल फेंकोगे, जिस दिन ये जवाब दे पाओगे कि 53 साल तक तिरंगे का अपमान क्यों किया, तिरंगा क्यों नहीं फैलाया, उस दिन मुझसे बात करने आना। राहुल गांधी की नैतिकता पर, राहुल गांधी के राष्ट्रवाद पर जिस दिन औकात होगी ना बात करने की, उस दिन मुझसे बात करना। आरएसएस को बैन सरदार पटेल ने किया था 1948 में, आज उसका बदला नरेंद्र मोदी ने लिया है उनका नाम हटाकर स्टेडियम से। और उनका नाम क्यों हटाया गया है? क्योंकि उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। उनकी ही विरासत को हड़पने का काम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हड़प नहीं पाए विरासत, तो आज सरदार पटेल का नाम हड़प लिया। ये कौन सी नैतिकता है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? आप चुने हुए सांसदों को, आप गांधी के इस देश में चुने हुए सांसदों को, चुने हुए लोगों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाएंगे? क्या बात करते हैं ये लोग? मैं इमोशनल नहीं होती, लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। बहुत बकवास सुन ली मैंने इसकी, इस आदमी की, इनकी पार्टी की। हद हो गई है बदतमीजी की। और आप लोग कोई कुछ नहीं बोलते, क्योंकि आप नहीं बोलिएगा तो मैं आज जरूर बोलूंगी। हो गया होगा आपके लिए शहादत, आपके लिए नौटंकी होती होगी। मेरे लिए एक प्रधानमंत्री की शहादत, एक प्रधानमंत्री का असैसिनेशन, एक प्रधानमंत्री का बम में उड़ा देना नौटंकी नहीं है। इस देश को माफी मांगनी चाहिए उस परिवार से। और आप बात करते हैं यहाँ पर आकर राहुल गांधी पे सवाल करते हैं। इन लोगों की औकात है सवाल करने की? हनुमान जी माफ कर दो, औकात है आपकी इस देश में? माफ कर दो हनुमान जी, 22 साल की लड़की को देशद्रोही बनाते थे। भगवान भगवान है राहुल गांधी, माफ कर दो, माफ कर दो भगवान। अरे भगवान का नाम ले लिया, माफ कर दो। अरे बैठो शांति से बैठो। अरे ये रूबिका जी, ये हेडमिस्ट्रेस को कहां से पकड़ के लाते हो?
अरे जाओ आप पागल खाने जाओ। अरे आप तो पागल खाने जाओ, मैं तो वहां जाऊंगा, आप पागल खाने में जाओ, पागल खाने में जाओ। आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपको पागल खाने में। आपने कहा इस देश को माफी मांगनी चाहिए, इस देश को माफी मांगनी चाहिए कि गांधी परिवार ने शहादत दी है इस देश के लिए। ठीक है, अब मैं आगे ले जाती हूँ इस बहस को। संबित पात्रा, देखिए मैं बहुत देर तक सुना रूबिका जी, और मैं बहुत शांति से बात कर रहा हूं। रूबिका जी मैं एक ऐलान, रूबिका जी हाँ, परसों आप मुझे कच्चा चबा रही थी, आज बखिया उधेड़ देंगी। मैं तो भगवान राम को याद कर रहा हूं, मुझे तो रामायण सीरियल के वो दृश्य याद आ जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्लीज, अब आप कुछ रिस्पांस मत दीजिएगा, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं समझ रहा हूं। संबित पात्रा, रूबिका जी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, पढ़े लिखे लोगों को डिबेट में बुलाया जाए। यहां हम तू तड़ाक और गंदी भाषा सुनने नहीं आते। मोदी जी के लिए क्या क्या भाषा नहीं कहा गया, चोर तक कहा गया मोदी जी को। हमने कभी किसी भी प्रवक्ता को ऐसी गाली दी? ये जिस प्रकार से तू चुप बैठ, तुम्हें चबचबा जाऊंगी, तुम्हें बत्तियां तुम्हारी उधेड़ दूंगी, तुम्हें मार डालूंगी, ये क्या है? और मैं कहता हूं राहुल गांधी को बचाते बचाते ये कांग्रेस के पार्टी के पागल हो जाए। इन पे ईश्वर रहम करे, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं। मैं भगवान, तुम्हारा लीडर वैसा ही है, बुद्धू है तुम्हारा लीडर। अरे अध्यक्ष नहीं है वो, बुद्धू है। सुप्रिया श्रीनेत, संबित पात्रा, आप दोनों ने कर दिए, एक मार्क्स दोनों को दे दिया मैंने। ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों को एक मार्क्स इसके लिए दे दिया। देखिए रूबिका जी, मैं बिल्कुल चिल्ला नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं चाहिए। देखिए रूबिका जी, हम डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी, इतना शानदार आपने नाम दिया है, मार्क्स तो लेने पड़ेंगे। डिबेट कर रहे हैं राहुल गांधी। अरे रुकिए ना, कोई बात नहीं रूबिका जी, तो वो भी तो हमारे नेता को कह रहे थे, उनको भी मार्क्स दे दीजिए। रह गए हैं, यही जो भाषा ये प्रधानमंत्री के लिए दिया ना उन्होंने, मैंने ले लिया। हाँ मैंने ले लिया है मार्क, आप वापस कर दीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए आज भी फिशरी डिपार्टमेंट राहुल गांधी खोज रहे थे। राहुल गांधी मतलब उनको पता भी नहीं है, अभी चंद दिनों पहले बोला था फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है। आदरणीय गिरिराज जी ने इटली में भी ट्वीट किया था कि फिशरी डिपार्टमेंट है। आज फिर बोल रहे थे फिशरी डिपार्टमेंट नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। अरे फिशरी मिनिस्ट्री नहीं, माय गॉड, किसी को पता नहीं है। ये अहंकारी महिला को कहां से लाते हो? सब कुछ इसी महिला को पता है, बाकी किसी को दुनिया में पता नहीं है। आप तो सालों से ये यू आर द मोस्ट एरोगेंट, रूड, अनकूथ, अनएजुकेटेड, इलिटरेट वुमेन ऑफ दिस होल प्लेनेट। लोग भूल जाते हैं, लोग सोचते हैं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थी। नहीं, अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। Hey, I've seen this one. This is a classic. अंग्रेजों की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी। A few moments later. हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं पटोले जी, ये इन्होंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछ लिया था। किसानों के बारे में क्या सवाल था? तो सिर्फ एक सवाल पूछा, सवाल था जीएसटी जो आपने लगाया उसमें किसानों का क्या हिस्सा होगा। मोदी जी को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। कोई सेंस है इस बात? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।